आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहा है जिसका नाम है दुनिया गोल है। ये कहानी एक गरीब लड़के की है और एक ऐसा लड़का जिसके फैमिली में ज़्यादा पैसा नहीं था और वो स्कूल में पढ़ने के लिए सक्षम नहीं था, यानी उसको पढ़ने का पैसा नहीं था। तो वो बच्चा क्या करता था, स्कूल से आने के बाद घर घर जाकर सामान बेचता था और उस सामान से जो पैसा इसे मिलता था उस पैसे से वो स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसे ही दोपहर में निकला हुआ था, सामान बेचने के लिए घर घर जा रहा था। दरवाज़ा खटखटा रहा था। उसे जोर की भूख भी लग रही थी, तो उसने निर्णय लिया कि अब वो जिस भी घर का दरवाज़ा खटखटाएगा उसे पैसे के बदले खाना मांग लेगा, क्योंकि यह बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में सामान बेच रहा था, जहां खाने पीने की दुकान नहीं के नाम पे कुछ नहीं था। इसलिए ऐसा इसने सोचा। ये गया, जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक सुंदर और सुशील सी लड़की निकली। तो लड़की को देखकर वह हक्का बक्का हो गया। तो उसने अचानक से घबरा गया और बोला, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? वो लड़की अंदर गई, किचन में जा कर के सोचने लगी कि ये लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है और इसके चेहरा पे पसीना आ रहा है, सामान लेके ढो रहा है और इधर से उधर सामान बेच रहा है। मुझे लगता है कि लड़का भूखा होगा। तो उस लड़की ने एक गिलास दूध लेके आई और दूध ला करके इस लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दूध पी लिया धीरे धीरे और सोच रहा था, ऊपर वाला अभी है, अभी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाला का धन्यवाद करनी चाहिए। सारी अच्छी बातें उसके दिमाग में आ रही थी कि दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद इस लड़के ने गिलास वापस दिया और बोले कि इसके बदले में मैं आपको कितने पैसा दूं? तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे? मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी कि अगर किसी की मदद करे तो पैसे नहीं लेनी चाहिए, तो आप कुछ मत दीजिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि तो आप कुछ सामान ही ले लीजिए। तो लड़की ने कहा कि हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि तो फिर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को दूध पिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चल दिया और गली में जब जा रहा था तो सोच रहा था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेके आ गई, मेरी मदद कर दी। ऊपर वाला मदद करता है और वो ऊपर वाले मदद करता है तो अपने आप तो आ नहीं सकते हैं, इसलिए उसके बदले में किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई, इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की और स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बड़े शहर में और MBBS की पढ़ाई की और जब ये सारे पढ़ाई इसका कंप्लीट हो गया तो वो एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी ले ली। और जब डॉक्टर बन गया तो एक दिन की बात है, लड़की जब वो बड़ी हो रही थी तो उसकी फैमिली की स्थिति बदल गई। जब उधर लड़का डॉक्टर बन गया और लड़की की फैमिली की स्थिति बिगड़ गई और लड़की भी बड़ी हो रही थी। इस लड़की की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वहाँ के जितने भी लोकल डॉक्टर थे सभी से दिखवाए, लेकिन सभी ने बोल दिया कि इसे अब बड़े शहरों में ले जाइए, यहाँ छोटे शहरों में इनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती है।
तो उनके परिवार वालों ने बड़े शहर में ले गए, और शहर में ले गए तो वो इसी हॉस्पिटल में ले गए जहाँ वो लड़का डॉक्टर बन गया था, और वहाँ भर्ती कर दिया। वहाँ पे जब डॉक्टर को पता चला कि उसी गांव के एक लड़की आई है, तो उसने कुछ सोचने लगा और इसे सब कुछ दूसरे डॉक्टर ने बताए थे, और बताया कि वो लड़की बहुत सीरियस है और आईसीयू में भर्ती है। उसके बारे में पढ़ा, गांव का नाम पढ़ा, तो उसे याद आया कि ये वो तो वही लड़की है। जा कर के देखा तो उसे समझ आया कि ये तो वही लड़की है। अब वहाँ पे 100% कन्फर्म हो चुका था कि वो वही लड़की है जिसने मुझे दूध पिलाई थी। इसकी तो मदद करनी चाहिए। इसने और अपने सारे एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाई, जो भी उसके टीम में सदस्य थे, और सभी डॉक्टर लोग आए और पूरा जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। अंततः उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने इलाज के बाद में जो बिल जाता है उसे लिफाफे में एक छोटा सा नोट पेन से लिख करके उसमें जोड़ दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचता है, जब वो ठीक हो चुकी थी तो इसने देखा कि उसके पास में बिल आ चुका है। ये बहुत घबरा गई कि क्योंकि ये ठीक तो हो चुकी है, अब पैसा देने की बारी है। लेकिन इसके फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये अब बिल भर सके। तो ये सोचने लगी कि पता नहीं कितने बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें उस इलाज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, और साथ में एक छोटी सी पर्ची चिपका हुआ था। अब छोटी सी पर्ची जो चिपका हुआ था उस पे पेन से लिखा हुआ था कुछ, और क्या लिखा हुआ था वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। जब वो ध्यान से पढ़ी तो उस पे लिखा हुआ था कि आपने अपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले 1 गिलास दूध से पे कर दिया है। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे और उसको देख करके इस लड़की ने भी पहचान लिया, और उसने कहा आपका दिल से धन्यवाद। उसने अपने आपने उस दिन मुझे दिल से धन्यवाद कहा था, आज मैंने आपको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हो तो ज़िंदगी में अच्छाइयाँ घूम कर के आपके पास ज़रूर आएगी। अगर आप बुरा करते हो तो बुराइयाँ घूम कर के ज़रूर आपके पास आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, व्यूअर, आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिली, जो पृथ्वी गोल है, और यदि आप आम के पेड़ लगाएंगे तो आम ही फलेगा, और यदि बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटा ही आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग आज से एक दूसरे का मदद करने के लिए सीखना शुरू कर दीजिए, और जितना हो सके जाने अनजाने में हमेशा ज़रूरतमंद की सहायता करिए। इससे क्या होगा, आपका कब अच्छा दिन होगा और कब बुरा दिन होगा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं होता है। तो चलिए, ये कहानी से आपने यही सीख ले लिए, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे नए होंगे, जो ये कहानी पहली बार देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।